सुप्रभात। आप सभी बच्चों का अटल आदर्श शिक्षा चैनल पर स्वागत है। आज हम पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास कक्षा 3 का अध्याय 12 काम अपने अपने भाग 2 पढ़ेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आप दीपाली की कहानी जानेंगे, काम के अनुसार घड़ी में समय दर्शाना जानेंगे और शिक्षा का अधिकार आरटी एक्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दीपाली की कहानी। पिछले वीडियो में हमने कुछ ऐसे बच्चे देखे थे जो स्कूल नहीं जा रहे थे और शिक्षा से वंचित थे। ऐसी ही एक लड़की दीपाली की कहानी आज हम पढ़ेंगे। दीपाली भी ऐसी ही एक लड़की है जो स्कूल नहीं जाती। आओ इसके बारे में जानें। दीपाली अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है। उसके पिताजी सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं। वे सुबह 4 बजे ही मंडी चले जाते हैं। उसकी माँ लोगों के घर बर्तन साफ करती है। वह भी सुबह जल्दी घर से चली जाती है। दीपाली अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाती है। घर की सफाई के साथ साथ वह बर्तन भी मांजती है। उसे रेडियो सुनने का बहुत शौक है। काम करते समय वह साथ साथ गाने भी सुनती रहती है। काम खत्म करके वह अपने छोटे भाई राजू को पिताजी की रेहड़ी पर छोड़ती है। फिर वह अपने छोटी बहनों सुमन और शीला को स्कूल ले जाती है। उसके बाद दीपाली अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाती है। दोपहर को वह अपने भाई बहनों को घर लाती है। शाम को वह सभी बच्चों के साथ गली में खेलती है। शाम ढलने पर उसकी माँ घर आती है। दीपाली खाना पकाने में माँ की मदद करती है और उसके पिताजी देर रात को ही घर लौटते हैं। दीपाली रात को बिस्तर पर लेटकर अपनी बहनों की स्कूल की किताबें पढ़ती है। वह भी तीसरी कक्षा तक पढ़ी है। 3 साल पहले जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ, तब से दीपाली को घर पर रहना पड़ा और उसका ध्यान रखने के लिए। फिर वह आगे नहीं पढ़ पाई। दीपाली को लगता है कि किताबें पढ़ने से उसके दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। इससे पता चलता है कि दीपाली को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। शायद आज भी उसे मौका मिले तो वह स्कूल जाना चाहेगी। अब दीपाली ने स्कूल में दाखिला वापस ले लिया है। स्कूल भी वह अब रोज जाती है। अब आपने देखा दीपाली की कहानी, वो घर का काम भी करती है, अपने भाई बहनों का भी ध्यान रखती है और अपने माँ बाप की सहायता भी करती है। दीपाली अपने घर में क्या क्या काम करती है आपने अभी पढ़ा। क्या क्या काम करती है दीपाली, बताओ। हाँ जी, घर की सफाई करती है, बर्तन धोती है और उसका एक शौक है रेडियो सुनती है, भाई का ध्यान रखती है, माँ की मदद भी करती है खाना पकाने में, वैसे भी मदद करती है, खाना पकाती है और रात को अपनी बहनों की किताबें भी पढ़ती है। तो उसके 2 शौक थे, रेडियो सुनना और खाना बनाना और किताबें पढ़ना। इसलिए उसने अब दोबारा से पढ़ाई शुरू कर ली है। क्या तुम भी अपने घर के काम करते हो? यदि हाँ, तो कौन-कौन से हैं? आप भी घर में काम करते होंगे, कोई ना कोई तो। क्या-क्या काम करते हो? माँ की मदद करते हो, पानी भरते होगे, अपना सामान जगह पर रखते होगे, पढ़ाई करते होगे और घर की सफाई करते हो। और भी क्या काम करते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्या तुम घर के अलावा भी कोई काम करते हो? क्या करते हो? जैसे मम्मी की
मदद करने के लिए बाजार से सामान ले आते होगे, मम्मी के साथ बाजार जाते होगे तो सामान उठा लेते होगे, करते हो ना? ये सब काम आपने यहाँ पर लिखने हैं। आप नीचे कुछ काम लिखे हैं, तुम ये काम जिस समय करते हो घड़ी में दिखाओ। सबसे पहले देखो लिखा है सुबह कितने बजे उठते हो। आपने ये घड़ी में दिखाना है कि आप कितने बजे उठते हो। तो कितने बजे उठते होगे आप लोग? 6:30 तो उठ जाते होगे, है ना? 6:30 आपने समय दिखाना है अपने घड़ी में। तो छोटी सुई आपकी 6 और 7 के बीच में होगी और बड़ी सुई 6 पे होगी। छोटी सुई जो होती है वो घंटों को दिखाती है और बड़ी सुई मिनट को दिखाती है। इसके बाद स्कूल जाते हो, कितने बजे स्कूल जाते हो बेटा? हाँ जी, आपका स्कूल 8 बजे लगता है तो आप घर से कितने बजे निकलते होगे? 7:30 बजे। तो आपको इस घड़ी में 7:30 का समय दिखाना है। कैसे दिखाओगे? छोटी सुई 7 और 8 के बीच में और बड़ी सुई 6 पे। ऐसे ही स्कूल से कितने बजे आते हो? कितने बजे? 2 बजे आपकी छुट्टी होती है तो आप स्कूल से कितने बजे आते होगे? 2:30 बजे 2:30 पर आते होगे। तो आपको ऐसे ही घड़ी में समय दिखाना है 2:30। तो आप क्या करोगे? छोटी सुई 2 और 3 के बीच में और बड़ी सुई 6 पे। घर में पढ़ाई करने कितने बजे बैठते हो? कितने बजे बैठते होगे? 4:30 तो हो ही जाते होंगे, 4:30 बज जाते होंगे आपको। तो आपने घड़ी में वही समय दिखाना है। 4:30 बजे कैसे दिखाएंगे? छोटी सुई 4 और 5 के बीच में और बड़ी सुई 6 पर। खेलने जाते हो आप, पढ़ाई करने के बाद खेलने भी जाते होगे पढ़ते पढ़ते, तो 6 बज जाते होंगे। तो आपने घड़ी में 6 बजे बजा के दिखाने। कैसे दिखाओगे? छोटी सुई 6 पे और बड़ी सुई 12 पे। रात को कितने बजे आप सोते हो? ये आपने दिखाना है। कोई 10 बजे सोता है, कोई 10:30 बजे सोता है, तो आपने उस हिसाब से अपने घड़ी में ये समय दिखाना है। 10 बजे जैसे आप सोते हो तो आप 10 बजे का समय दिखाओगे। छोटी सुई 10 पे और बड़ी सुई 12 पे। ठीक है? अब आते हैं, आपने देखा कि आपके परिवार में सब लोग घर में कोई ना कोई काम करते हैं ना? जैसे आप करते हो वैसे सब लोग कोई ना कोई काम करते हैं। वे क्या-क्या काम करते हैं ये आपने तालिका में पढ़ना है। जैसे परिवार के लोग आप लिखोगे पहले और फिर लिखोगे क्या-क्या काम करते हैं। जैसे सबसे पहले आप माँ का लिखो, माँ क्या काम करती है? खाना पकाती है या किसी-किसी की माँ नौकरी भी करती है तो आप वही लिखोगे। पिताजी क्या करते हैं? वो भी काम पर जाते हैं, ठीक है? अगर बड़ी बहन है तो वो क्या करती है? माँ की मदद करती होगी या आपका ध्यान रखती होगी। भाई है तो वो क्या करता है? बाजार से सामान लाता होगा या कुछ काम करता होगा, नौकरी पे जाता होगा, वो भी आपने लिखना है। अगर घर में दादाजी हैं तो वो क्या करते हैं? पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं या नौकरी करने जाते हैं, वो आपने यहाँ पे लिखना है। तुम्हारे परिवार में कौन-कौन से लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं? कुछ लोग तो घर में काम करते हैं और कुछ लोग पैसे कमाने के लिए बाहर जाते हैं। तो आपने परिवार के लोगों के नाम लिखने हैं और वो क्या-क्या काम करते हैं, वो लिखने हैं पैसे कमाने के लिए। जैसे पिताजी जाते हैं काम पर पैसा कमाने के लिए, किसी की मम्मी भी नौकरी करती है तो माँ जाती है काम पर नौकरी करने के लिए। और भाई अगर है तो वो कहीं किसी फैक्ट्री में काम करता है तो वो भी आपने यहाँ पे लिखना है। तुम्हारे परिवार में कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जो काम तो करते हैं लेकिन पैसा नहीं मिलता? जैसे आपकी बहन होगी वो मम्मी की मदद करती है, उसको पैसे तो नहीं मिलते। भाई बाजार से सामान लाता है तो उसको पैसे तो नहीं मिलते। तो ये सब लोग काम तो करते हैं। परिवार तो तभी चलता है जब सब लोग मिलकर काम करते हैं। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं हो। अब आप पता लगाओ कि तुम्हारे घर के बड़े लोग जब दादा-दादी या नाना-नानी जब वो बच्चे थे, तो वो क्या-क्या काम करते थे? आप उनसे पूछो कि वो क्या-क्या काम करते थे।
वो क्या करते होंगे? साफ सफाई का काम करते होंगे, व्यंजन बनाने का काम करते होंगे, अचार डालने का काम करते होंगे। पहले के लोग पापड़ भी बनाते थे, पापड़ बनाते होंगे, वड़ियां बनाते होंगे, उपले बनाते होंगे, या पानी भरने का काम भी करते थे। ठीक है। सारम्मा ने घर जाकर अपनी नानी से यही सवाल पूछा। नानी ने कहा कि वह बचपन में लकड़ी इकट्ठा करना, गोबर इकट्ठा करके उसके उपले बनाना, कभी गोबर से घर की लिपाई पुताई करना जैसे कामों में बड़ों का हाथ बटाती थी। मगर अब तो घर में गोबर गैस का चूल्हा है, सीमेंट की दीवारें और फर्श है। सारम्मा अब अपने घर में कई ऐसे काम नहीं करती जो उसकी नानी अपने बचपन में करती थी। तुमने पहले लिखा कि तुम क्या क्या काम करते हो और तुम्हारे घर के बड़े लोग अपने बचपन में क्या क्या काम करते थे। ये काम एक जैसे हैं या अलग 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 ही होंगे? क्योंकि अब तो हमारे पास बिजली के उपकरण आ गए हैं और उन हमारे काम भी उनसे अलग हो गए हैं। कुछ लोग काम के लिए अलग से भी लोगों को रखते हैं। क्या तुम्हारे घर के आसपास 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चे रहते हैं जो स्कूल नहीं जाते? आपने ध्यान से देखना है कि कौन से बच्चे स्कूल जाते हैं और कौन से बच्चे स्कूल नहीं जाते। ऐसे ही दो बच्चों से बात करके देखो कि वो स्कूल क्यों नहीं जाते। हमने सबसे पहले बच्चे का नाम लिखना है। जैसे आप कोई भी बच्चा आपको मिलता है उसका नाम पूछो और वो स्कूल क्यों नहीं जाता। जैसे उसके घर में कोई छोटा भाई बहन है इसलिए नहीं जाता, या कोई और कारण है। दूसरे बच्चे का नाम भी आपने यहाँ पे लिखना है और फिर वो स्कूल क्यों नहीं जाता वो आप उससे पूछ के यहाँ पर लिखोगे। सरकार ने भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार आरटीआई एक्ट 2009 लागू किया हुआ है। भारत देश में 6 से 14 वर्ष की हर बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया। यह पूरे देश में अप्रैल 2010 से लागू किया गया। सरकार अपनी तरफ से सभी बच्चों को शिक्षा देने का भरसक प्रयत्न कर रही है। क्या आपने सोचा है आप इस दिशा में क्या कर सकते हो? अपने घर में बड़ों के साथ इस विषय पर चर्चा करो। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इसी आशा के साथ मैं ये पाठ यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।